जगुआर आप देख रहे हैं, जगुआर फाइटर जो आज क्रैश हो गया। अगली तस्वीर देखिए जरा, दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये आप देख रहे हैं चुरू राजस्थान की तस्वीर आप देख रहे हैं और फाइटर क्रैश हुआ है इस जगह पर। और इस फाइटर के क्रैश होने में दो पायलट जो मौजूद थे, पायलट और को पायलट, दोनों की मौत हो गई और पूरा फाइटर जलकर खाक हो गया। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं कि जब ये गिरा विमान, जब ये फाइटर गिरा तब उसके टुकड़े चारों तरफ बिखरे नजर आ रहे थे। ये देख रहे हैं, इसके टुकड़े आप देख रहे हैं। वहां मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और पुलिस पहुंची, प्रशासन पहुंचा और देखिए जगह जगह उसके टुकड़े नजर आ रहे हैं। आपको बताऊं कि आखिर ये जगुआर कैसे क्रैश हुआ, इसमें पायलट सवार था, पायलट निकल क्यों नहीं सका आखिर फाइटर से। राजस्थान के चुरू में भारतीय वायुसेना का जगुआर जेट क्रैश हो गया। हादसे में लड़ाकू विमान के पायलट और को पायलट भी शहीद हो गए। जगुआर ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी और दोपहर 12:40 पर चुरू में क्रैश हुआ। दोनों पायलट के शव अलग अलग टुकड़ों में मिले। तकनीकी वजह से दोनों पायलट विमान से बाहर नहीं निकल पाए। फाइटर जेट 2 सीटर था और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। वायुसेना ने हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। जांच में हादसे की वजह का पता लगाया जाएगा और जांच के लिए घटनास्थल पर सेना का एक हेलीकॉप्टर भी पहुंचा है। पिछले 5 महीनों में देश भर में 3 जगुआर क्रैश हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि जगुआर आखिर क्यों और कैसे क्रैश हो रहा है, जो एक मजबूत ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है। यह जगुआर 1960 के दशक में बनाया गया था जगुआर, और यह 2 इंजन वाला सुपरसोनिक हमला करने वाला विमान है। और ये फाइटर 40 साल से भी ज्यादा समय से इंडियन एयरफोर्स में, एक समय में यह एयरफोर्स का मुख्य विमान था और जगुआर विमानों के बार बार दुर्घटनाग्रस्त होने से इनकी सुरक्षा और इस्तेमाल पर चिंता बढ़ गई है। ब्रिटेन, फ्रांस, नाइजीरिया जैसे देशों ने इसे हटा दिया है और भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अभी भी जगुआर का इस्तेमाल कर रहा है। आइए सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं चश्मदीद और डिफेंस एक्सपर्ट। एकदम धुआं गोवा कोई गंदित रहा और उसमें जो भी मतलब पायलट साहब जो आता है एक्सपायर हो गए, उनकी जो बॉडी के पार्ट्स मिले अलग अलग मिले हैं। वैसे बयान उपलब्ध भी कराया दिया भी है धंधों में, और एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली, साथ में एक एयरफोर्स की डायरी भी मिली थी। वो एयरफोर्स की डायरी हमने SHO राजेंद्र कमल जी को दे दिया। तो बड़ा नुकसान होता, इसमें कोई दो राय नहीं है। मतलब पायलट ने गांव को बचाने के लिए अपना अथक प्रयास किया था। जगुआर ऐसा डेंजरस एयरक्राफ्ट नहीं था, उसकी रिकॉर्ड अच्छी थी। हालांकि कुछ क्रैशेस ज़्यादा देखे गए थे क्योंकि इसकी अब उम्र बहुत हो गई है। ये 60s का जहाज़ है, इंडिया में 1970s में, अर्ली 70s में आ गया था। बर्ड हिट हो सकती है। बर्ड हिट एक बहुत ही जो एक सीरियस चीज़ है जिसने हमारे बहुत सारे जहाज़ों को ग्रस्त किया हुआ है। बहुत से एक्सीडेंट्स हुए हैं। बर्ड घुस जाती है एक इनटेक के अंदर या डायरेक्ट हिट करती है। अब देखिए एक विमान से पक्षी टकरा गया आज, किस तरह से। एक इमेज में आपको AI वीडियो दिखा रहा हूं, इस तरह से पक्षी टकराए होंगे संभवतः, और उसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। अब देखिए एक विमान से अगर पक्षी टकरा जाए, क्योंकि विमान आसमान में उड़ रहा है, पक्षी भी आसमान में उड़ रहे हैं, संभवतः अमूमन अक्सर ऐसा होता होगा कि पक्षी टकराते होंगे। इस स्थिति में क्या होता है, इससे पहले भी आपको याद होगा एक विमान में पक्षी टकराया थे, उसकी तस्वीर है। पटना में इंडिगो की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फ्लाइट ने सुबह 8:42 पर उड़ान भरी थी और टेक ऑफ के तुरंत बाद एक पक्षी विमान से टकरा गया, जिसके बाद विमान के एक इंजन में कुछ परेशानी देखी गई। फिर पायलट ने विमान की पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग कराई। जांच के दौरान रनवे से मरे हुए पक्षी के अवशेष भी मिले। विमान में कुल 169 यात्री सवार थे। विमान से पक्षी के टकराने को बर्ड स्ट्राइक या बर्ड हिट कहते हैं। आखिर पक्षी के टकराने से विमान को खतरा कैसे होता है? अगर 1 किलो 800 ग्राम का पक्षी विमान से टकराता है तो एक गोली, एक बुलेट की तुलना में 130 गुना ज्यादा फोर्स, बल पैदा होता है। इस फोर्स की वजह से विमान का संतुलन बिगड़ जाता है या दूसरी परेशानियां पैदा होती हैं जिससे विमान की लैंडिंग करानी पड़ती है। सर्वे में पाया गया कि दुनिया में हर दिन 34 बर्ड हिट के मामले सामने आते हैं। 92% बर्ड हिट के मामले बिना किसी नुकसान के होते हैं। पक्षियों के हटाने के लिए कई तरीके भी अपनाए जाते हैं। सिंगापुर एयरपोर्ट पर स्पीकर की मदद ली जाती है। 20 तरह की आवाज निकालकर पक्षियों को भगाते हैं। सूरत एयरपोर्ट पर लेजर गन का सहारा लिया जाता है। लेजर गन से लाइट और साउंड एक साथ निकलता है जिससे पक्षियों को भगाने में मदद मिलती है। कई एयरपोर्ट पर पक्षियों को मारने के लिए शूटर भी रखे जाते हैं। तो इन तरीकों को आजमाया जाता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं।